बच्चों आज हम क्लास 7th का चैप्टर 6 का बेसिक पार्ट करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज और उसके गुण। तो इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज होता है एक ऐसी बंद आकृति होती है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। जैसे इसमें 3 भुजाएं हैं, मान लीजिए ए बी सी नाम रख लेते हैं। तो इसकी भुजाएं हो गई इसमें ए बी, ये रेखाखंड के लिए खींचा मैंने ऊपर, ए बी, पी सी और सी ए, ये 3 भुजाएं हो गई इसके अंदर। आप कैसे भी लिख सकते हैं, ए बी बी सी ए सी कैसे भी लिखें, लेकिन 3 भुजाएं आपको बतानी है। तो ऐसी बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें एक तो भुजाएं होती हैं और इसमें 3 भुजाएं, 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष कौन कौन से हैं इसके अंदर जहाँ पे भुजाएं मिलती हैं? ए, बी और सी, ये शीर्ष हो गए उसके अंदर। अब इसमें 3 कोण बनते हैं। कोण में हम पूरा लिखेंगे तो ए बी सी कोण, मतलब इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये मेथड होता है उसका लिखने का। उसके बाद बी ए सी या सी ए बी भी लिख सकते हो, इसकी बात हो रही है। बी ए सी, तीसरा कोण ये रह गया, इसको लिखेंगे बी सी ए या फिर ए सी बी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, पूरा लिखना होता है। तो यहाँ पे ये बी कोण हो गया, ये ए कोण और ये सी, तो इस तरह लिखना होता है हमें। तो 3 कोण, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष से ही एक त्रिभुज बनती है। दूसरी बात हमें जो नोट करनी है, त्रिभुजों का जो वर्गीकरण है, कौन कौन से त्रिभुज की टाइप, कितनी तरह की होती हैं त्रिभुजें। सबसे पहले आपने पहले भी सीखा है छोटी क्लास 6th में भी, हम कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर ना हो, तो इसको क्या बोलेंगे? कोई भी भुजा बराबर ना हो, ये कह सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज। बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर ना हो, लंबाई में कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर ना हो, ना ये इसके बराबर हो, ना ये इसके, ना ये इसके, तो इसको क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। इसमें एक होती है समद्विबाहु, नाम से भी पता लग रहा है, ये दोनों भुजाएं क्या हो? बराबर। ये दोनों भुजाएं क्या हैं? यहाँ पे ये निशान 2 लगाए मैंने, तो ये क्या हो जाएगी? समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, कोई भी 2 भुजाएं, जैसे इसमें ये दोनों हैं, तीसरी ना हो बराबर, उसको बोल देंगे समद्विबाहु। तीसरा होता है समबाहु। समबाहु में क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर हो, इंग्लिश में इक्विलेटरल बोलते हैं। तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर। तो मान लो ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, कुछ भी हो बराबर होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। अब ये तो हो गया त्रिभुज का वर्गीकरण, भुजाओं के आधार पर हुआ था ये। अब मान लो इसी त्रिभुजों को हम कोणों के आधार पर वर्गीकृत करें तो वो भी 3 प्रकार की होती हैं। जैसे समबाहु था, वहाँ समकोण है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण। तो जहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरी जो टाइप होगी इसकी, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में क्या होगा? एक कोण, अधिक कोण आपको पता है 90 डिग्री से बड़ा हो, जब कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा, जैसे ये कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा है, खुला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। मतलब कि जब समकोण होगा तो एक कोण 90 डिग्री, बस ये चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर। अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, तो अधिक कोण त्रिभुज। तीसरी होती है न्यून कोण। आपको पता है न्यून होता है 90 डिग्री से छोटा, तो कोई भी न्यून कोण त्रिभुज ऐसे मिल जाएगी। तो ये कोणों के आधार पर वर्गीकृत की गई है। उसके बाद 2 बातें और हैं इसके अंदर जो चैप्टर के अंदर यूज होंगी। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है?
त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज ले लिया आपने, उसकी माध्यिका पूछ रहा है। कोई भी एक शीर्ष से जब आप किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाओगे तो वो क्या मिल जाएगी, मान लो ये शीर्ष है, तीन शीर्ष है यहाँ पे, तो तीन माध्यिका हो सकती है। इस शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को ही क्या बोलते हैं, माध्यिका। जैसे यहाँ पे है ए बी सी डी, तो ए डी इसके अंदर क्या है, माध्यिका। ए शीर्ष से डाली हुई रेखाखंड को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए डी माध्यिका किसके ऊपर, पीसी के ऊपर। अब ये भी हो सकती है माध्यिका, ये बीई माध्यिका होगी, किसके ऊपर डाली जाएगी, ये एसी के ऊपर। इसी प्रकार से तीन माध्यिका हो सकती है, तीसरी कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है। इसका नाम आप अगर एफ रखते हो तो सी एफ, तो सी एफ भी माध्यिका। तो तीन माध्यिकाएं हैं, शीर्ष बिंदु से जो मध्य बिंदु से मिलाने वाले, ये मध्य बिंदु है किसका, ई मध्य बिंदु है एसी का, डी मध्य बिंदु है बीसी का, और एफ जो मध्य बिंदु है ए बी का, इन दोनों के बीच में है। तो जब भी हम शीर्ष से और मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो उसको माध्यिका बोलेंगे। तो यहाँ पे तीन माध्यिकाएं हैं, ए डी, बी ई और सी एफ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, माध्यिका। एक होता है इसके बाद शीर्ष लंब, कोई भी त्रिभुज से शीर्ष लंब। शीर्ष लंब में क्या होता है, शीर्ष नाम से पता लग रहा है, से डाला हुआ लंब। तो ये जरूरी नहीं है यहाँ पे मध्य बिंदु हो, ये मध्य बिंदु हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ 90 डिग्री बनना जरूरी है। जब हम यहाँ से डालेंगे ए से शीर्ष लंब, यहाँ से भी डाल सकते हो आप 90 डिग्री, यहाँ से भी डाल सकते हो। ये तो समबाहु वो बना दी मैंने, समबाहु त्रिभुज बना दी, जहाँ ये मिल जाएंगे एक ही बिंदु पे, वो समबाहु होती है। तो यहाँ पे भी शीर्ष लंब कितने भी हो सकते हैं, ये भी हमारे तीन हो सकते हैं। ठीक है, शीर्ष से डाला हुआ लंब सामने वाली भुजा पे। अब इसके बाद है एक और है इसके अंदर, बाह्य कोण। बाह्य कोण होता है जब किसी त्रिभुज की किसी भी भुजा को बढ़ाया जाता है, एक भुजा को बढ़ाते हैं हम आगे, तो उसके ऊपर बना जो कोण होता है, क्या कोण कहलाता है, आगे बढ़ा दी जैसे मैंने ये भुजा, तो ये कोण क्या है, बाह्य कोण। इधर से ये बढ़ा दी तो ये कोण क्या है, बाह्य कोण। ये कोण क्या है, बाह्य कोण। तो इसके कितने बाह्य कोण हो गए, तीन बाह्य कोण हो गए। ठीक है, तो जब भी हम भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो बाह्य कोण बन जाता है। प्रत्येक शीर्ष पर हमारे पास कोण बनाने के दो रास्ते होते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 2 3। उसके बाद है एक त्रिभुज, मतलब जो बाह्य कोण बनता है उसका कुछ गुणधर्म भी होते हैं, उसके कुछ रूल भी होते हैं। कब, जैसे ये जो बाह्य कोण है, ये जो बाह्य कोण बनाया गया है, अंतः सम्मुख कोणों का योग, ये आपके आएगा अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये 1 ये 2, तो कोण 1 जमा 2 बराबर कोण 3। अंतः सम्मुख ये नहीं ले सकते, 3 अकेला किसके बराबर होगा, इसको छोड़ के अंतः सम्मुख है ना जो सामने है, इनका योग के बराबर होगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो ये कोण 4 है, तो इसको छोड़ के इसको मान लेते हैं 2 और 5, तो 4 जो होगा 2 और 5 के बराबर होगा। अंतः सम्मुख कोण, बाहर वाला कोण अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, अंतः सम्मुख। एक ये आएगा आपके। एक त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज बनती है तो हमेशा वो त्रिभुज कब बन सकती है, जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, तभी त्रिभुज बनना संभव है। मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, कोई भी दो भुजा जोड़ के देखिए आप, 3 और 4 7, इससे बड़ा होगा। 5 और 4 9 9, इससे बड़ा होगा 3 से। इसी प्रकार 5 और 3 8 8, ये बड़ा होगा 4 से। तो ये संभव है, ये जब ही संभव है जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या हो, बड़ा। अगर हम इस तरह से बना रहा हूँ, लेकिन मैं क्या पता पॉसिबल ना हो, जैसे ये है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ये पॉसिबल, क्योंकि इन दोनों का योग इससे बड़ा नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बड़ा होना जरूरी है, बराबर भी नहीं, बड़ा होना, तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है। तो एक ये रूल होता है। एक होता है पाइथागोरस
गुण। पाइथागोरस ये 10वीं क्लास तक आता है आपके, बहुत ही मेन टॉपिक है कि सबसे पहले क्या होता है इसमें, कोई भी एक समकोण त्रिभुज लेते हैं हम। पहली कंडीशन ये है कैसी त्रिभुज होनी चाहिए, समकोण। तो उसमें क्या होता है, कर्ण के वर्ग, कर्ण का जो वर्ग होता है वो दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कर्ण सी है और ये ए है और ये बी है, तो सी का वर्ग बराबर ए का वर्ग जमा बी का वर्ग। इसको कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने जो उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। ये 10वीं क्लास तक आएगा आपके, कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, लंब। इसको क्या बोलते हैं, आधार। इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब, इसको कर्ण। तो हमें क्या कहता है पाइथागोरस कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। कब, जब एक समकोण त्रिभुज है कोई भी, तो उसमें कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग और जमा आधार का। अब कर्ण का पता लगाना हमें बस, बाकी तो इन दोनों का योग तो हम लिख सकते हैं। कर्ण कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने। तो यही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं, पाइथागोरस गुण है ये। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। थैंक यू।